इंद्रधनुष के पार, बादलों के समंदर के ऊपर एक ऐसी दुनिया थी जो हर बच्चे के सपनों की ताबीर थी। वहाँ एक शानदार महल था जो किसी पहाड़ की चोटी पर बना था, लेकिन यह महल पत्थरों का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दैत्याकार डोनट का था। उसका नाम था डोनट का अजीम महल। उसकी छत रसदार रसभरी ग्लेस की थी, जिस पर हीरो जैसे चमकते स्प्रिंकल्स जड़े थे। दीवारें नरम वनीला केक की थी और झरनों की तरह बहती हुई कैरामेल से सजी थी। उस महल के अंदर सैकड़ों नन्ही नन्ही परियां रहती थी और उनके साथ रहती थी एक बहुत ही प्यारी और हुनरमंद लोमड़ी, मिलो। मिलो कोई आम लोमड़ी नहीं थी। वह इस महल की शाही शेफ थी। उसने अपने सिर पर एक छोटी सी शेफ की टोपी पहनी हुई थी और उसकी नाक पर अक्सर मैदे का आटा लगा रहता था। मिलो के पंजों में जादू था। वह ऐसे डोनट्स, केक और पेस्ट्रीज बनाती थी जिन्हें खाकर लगता था जैसे आप सितारों पर तैर रहे हों। परियां उसके हाथ की बनी मिठाइयों की दीवानी थी और उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन महल में जश्न-ए-जायका की तैयारियां चरम पर थी। यह साल का सबसे बड़ा त्योहार था, जिसमें मिलो को एक नई और जादुई मिठाई पेश करनी थी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन मिलो की रसोई में कुछ ठीक नहीं था। मिलो परेशान थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी बनाई हुई हर चीज बेस्वाद और बेरंग थी। डोनट का आटा फूल नहीं रहा था, क्रीम में वह जादुई चमक नहीं थी और चॉकलेट में वह खुशबू नहीं थी जो सबको दीवाना बना देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों का सारा जादू, सारी मिठास कहीं खो गई हो। वह उदास होकर अपने चॉकलेट चिप वाले काउंटर पर सिर रखकर बैठ गई। दो नन्ही परियां, ज़ोबी और एलारा, उसे ऐसे देखकर उसके पास आईं। क्या हुआ, मिलो शेफ? ज़ोबी ने अपनी नन्ही सी आवाज में पूछा। मिलो ने एक ठंडी सांस भरी। मेरा जादू खत्म हो गया है। मैं अब मजेदार चीजें नहीं बना सकती। एलारा ने मुस्कुराकर कहा, जादू कभी खत्म नहीं होता मिलो, बस कभी कभी वह छुप जाता है। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। मिलो को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन वह उनके साथ चल पड़ी। परियां उसे उड़ाकर महल से बाहर एक ऐसी दुनिया में ले गईं जो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत थी। वे उसे चमकती वादियों में ले गईं जहां फूलों पर ओस की बूंदें कैंडी की तरह चमक रही थी। फिर वे सरगोशियों वाले जंगल में गईं जहां नदी का पानी बहते हुए गुनगुनाता था और पत्ते चीनी की पन्नी की तरह सरसराते थे। वे चलती रहीं, यहाँ तक कि वे सितारों भरी नदी के किनारे पहुँच गईं। रात हो चुकी थी और आसमान के सारे सितारे नदी के साफ पानी में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने लाखों हीरे बिखेर दिए हों। मिलो चुपचाप यह सब देखती रही। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। ज़ोबी ने एक चमकता हुआ जंगली बेरी तोड़ा और मिलो को दिया। इसे चखो। मिलो ने जैसे ही उसे चखा, उसके मुंह में खट्टे मीठे स्वादों का तूफान आ गया। एलारा ने एक महकती हुई फूल की पंखुड़ी उसके हाथ पर रखी। इसे सूंघो। उसकी खुशबू ऐसी थी जैसे हजारों सपने एक साथ महक उठे हों। एलारा ने नरमी से कहा, मिलो देखो, जादू तुम्हारे रसोई घर की बोतलों में बंद नहीं है। असली जादू तो यहाँ है, आसमान के रंगों में, नदी की संगीत में, फूलों की खुशबू में और हमारी दोस्ती में। अचानक मिलो को सब कुछ समझ आ गया। उसका जादू कहीं खोया नहीं था, वह तो बस एक ही जगह रहकर थक गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन सब रंगों, खुशबुओं और एहसासों को अपने दिल में उतार लिया। वे तुरंत वापस महल भागी। अब मिलो के चेहरे पर मायूसी नहीं, बल्कि एक नई चमक थी।
वह सीधे अपने रसोई घर में गई और काम शुरू कर दिया। उसने आटा गूंधा तो उसमें बादलों जैसी नरमी थी। उसने आइसिंग बनाई तो उसमें शाम के आसमान के रंग भर दिए। उसने स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि चमकती वादियों की याद इस्तेमाल की। उसने वनीला नहीं बल्कि सरगोशियों वाले जंगल की महक डाली। जब जश्न शुरू हुआ, मिलो ने अपनी नई रचना पेश की। यह एक डोनट था जो किसी सपने की तरह लगता था। उसका नाम था सितारों भरे सपनों का डोनट। उसकी ग्लेज रात के आसमान की तरह गहरी नीली थी, जिस पर चीनी से बने छोटे छोटे सितारे और चांद चमक रहे थे। जैसे ही परियों ने उसे चखा, उनकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। उन्हें केवल मिठास का स्वाद नहीं आया, बल्कि उन्हें चमकती वादियाँ, गुनगुनाती नदी और सितारों भरी रात का पूरा अनुभव महसूस हुआ। सबने मिलो के लिए जोरदार तालियां बजाईं। मिलो ने मुस्कुराकर अपनी नन्ही सहेलियों ज़ोबी और एलारा की तरफ देखा और सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा किया। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारी असली क्षमता और जादू सिर्फ हमारी कला या हुनर में नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की खूबसूरती, प्यार और दोस्ती में छुपा होता है। जब हम अपने दिल को नई चीजों के लिए खोलते हैं, तो हमारी रचनात्मकता अपने आप जाग उठती है।